प्रेम बकन दे जगत को, तू काहे बोले। माटी के ढगल सु सोना क्यों तोले। प्रेम बकन दे जगत को। जगत का काम है दोष निकालना और उनको निकालने दो। वैसे वो हमारे काम की है, हमारी कोई कमियां हैं तो वो निकाल रहे हैं। कहते हैं कि जब भगवान ने इंसान बना के भेजा तो साथ में हमको 2 पोटली दी, पोटली। और भगवान ने कहा एक है आगे एक है पीछे, ये 2 पोटली तुमको मैं दे रहा हूं। भूल से भी तुम पीछे वाली पोटली की तरफ मत देखना, आगे वाली पोटली की तरफ ही देखना। अब मनुष्य ने पूछा भगवान ये पोटली में क्या है जो तुम मुझे दे रहे हो? तो आगे वाली पोटली में है तुम्हारे दोष, तुम्हारे अवगुण, और पीछे वाली पोटली में है लोगों के दोष, लोगों के अवगुण। तुम अपने अवगुण की तरफ ख्याल रखना और अपनी ही पोटली की तरफ देखना, पीछे वाली पोटली की तरफ भूल से भी ध्यान नहीं देना। मनुष्य ने भगवान की ये बात मान के दोनों पोटली लेके आया मृत्युलोक में और रहने लगा, और बराबर अपनी अगली वाली पोटली की तरफ ध्यान देके अपना एक एक दोष दूर करने लगा। अब एक दिन नदी के पास पैदल जा रहा था तो दोपहर का समय उसको नहाने की इच्छा हुई। ठंडा ठंडा पानी दिखा, धूप भी काफ़ी थी और ठंडे पानी से उसने नहा लिया। कपड़े पहनने के बाद जो पोटली थी दोनों को उठा लिया। अब गलती एक हुई, आगे की पीछे चली गई, पीछे की आगे चली गई। अब उसकी आदत थी आगे वाली पोटली की तरफ देखना, मगर पोटली हो गई गलत। अब वो दूसरे का दोष देखने लगा। अब दूसरे का दोष देखते देखते स्वयं को तो कोई दोष दूर हुए ही नहीं, मगर अब देखा कि मुझे पहले जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा है। फिर किसी संतों को उसने पूछा कि भाई आज तक तो सब मामला बराबर था, अब क्यों गड़बड़ हुआ? तो संत ने कहा भगवान ने जो कहा वो तुम कर रहे हो। भगवान ने मुझे कहा है अगली पोटली की तरफ भी ध्यान देना, मैं तो दे रहा हूं। क्या कहीं पोटली इधर उधर तो नहीं हो गई? तो महाराज हो सकता है एक जगह मैं नहाने गया था, फिर उसने देखा कि ये पीछे वाली आगे 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 वाली पीछे चली गई। तो हमको दूसरों में दोष नहीं ढूंढना है, हमारे अंदर कई दोष है और वो दोष को दूर करते करते जाना है। कहाँ कमी रह गई, क्यों भजन नहीं हो रहा है, क्यों वो आनंद नहीं आ रहा है, तो कारण अपने भीतर ही पाओगे। आपका भजन नहीं हो रहा है, दूसरा थोड़ी दोषी है, हम ही कहीं न कहीं दोषी है। इसलिए प्रेमदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम बकन दे जगत को। जगत क्या क्या कहता है उनको कहने दो, तू काहे बोले। तुमको जबान से जबान नहीं लड़ानी है, तुमको तो चुपचाप सह के अपने मन को भजन में लगा के रखना है। क्योंकि माटी केरा ढगल सु सोना क्यों तोले। आप तो आपके पास जो ज्ञान है वो सोना है और जगत के पास तो माटी का ढगला है। अब उनके बराबर तुम सोने को क्यों तोलते हो? आप अपने ज्ञान के मुताबिक रहो। कहते हैं कि एक किसान का एक बूढ़ा बैल था। बूढ़ा बैल होगा, बूढ़ा बैल जिसकी वो
क्या कहते हैं, एसन, वो निकाल दी थी। अब बूढ़े बैल का वैसा भी कोई काम रहता नहीं है। अब कमजोर हो गया, बूढ़ा बैल एक कुएं में गिर गया, कुएं में पानी नहीं था। अब किसान को लगा वैसे भी ये बैल कोई काम का नहीं है, ये हो गया बूढ़ा। अब कुएं में निकालते ये मर सकता है ऊपर जब तक लाए, इसके बदले इसको यहीं दफना दो। वैसे भी अब काम का नहीं है, अब नीचे से ऊपर खींचना कहीं लग जाएगा, तो इसके बदले अब इसको जीवंत समाधि उसी में दे दो। अब इधर उधर लोगों को बुलाया, कहा कि चलो भाई बैल गिर गया है, अब मरने वाला है, तो उनको उसी कुएं में गाड़ देते हैं। कुआं भी हमको बंद करना ही था, तो अब बैल को अंदर गाड़ देते हैं। अब लोग भी लग गए काम में, उदल पावड़ा लेके मिट्टी खोदने लगे और डालने लगे। बैल तो खड़ा था चुपचाप, मगर बैल सावधान हो गए। थोड़ी देर में उसको समझ में आया कि क्या चल रहा है मेरे साथ, ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने अपना दिमाग चलाया, जैसे मट्टी उसके पीठ पर गिरती ऐसे पीठ को हिलाता और मट्टी चली जाती नीचे और वो ऊपर खड़ा हो जाता। अब ऊपर से लोग मट्टी डाल रहे और बैल पीठ की मट्टी नीचे डाल रहा और थोड़ा थोड़ा ये ऊपर आ रहा है। अब वो लोगों को पता ही नहीं बैल क्या कर रहा है, वो तो अपने काम में मस्त थे। जल्दी उनको कुआं बंद करना था, आधा कुआं तो भर गया था मगर बैल भी ऊपर आ गए। अब जब पूरी तरह से मिट्टी डाली गई तो कुआं भर गया और बैल सारी मिट्टी के ऊपर बैठ के जब जमीन लग गई बैल चला गया। तो जगत हमारे ऊपर कितनी भी मिट्टी डाले, हमको वो मिट्टी अपने नीचे लाके खड़ा रहना है, भक्ति करनी है, भजन करना है। प्रेम बकन दे जगत को तू काहे बोले, हमको बोलना नहीं है। हमको तो हमारे ध्यान में सत्संग में ही रहना है। महाराज फरमाते हैं, हाजिर सुहाजिर खड़ा जब देखे तैयार, गाफल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। अब हाजिर और गाफल किसको कहा है? गाफल यानी बेसावत, हाजिर यानी सावत। अब जो चेते हुए है, जो जागरूक है, जो हाजिर है, तो परमात्मा उनके लिए हाजिर है। परमात्मा यानी आनंद। आप भजन में बैठ गए तो आनंद आ गया, सुरती लग गई शब्द के साथ, बैठ गए घंटा 2 घंटा 3 घंटा। हाजिर सो हाजिर खड़ा। कहते हैं कि राजस्थान में कहावत है, थे चाले एक तो मैं चालू 8। परमात्मा कहते हैं भक्त अगर मेरे लिए एक पैर आगे आते हैं तो मैं 8 पैर आगे आता हूं। अब परमात्मा के पैर में हमारे पैर में कितना अंतर है? हमारे क्या यहां से यहां तक चलेंगे एक पैर हमारे, अगर एक पैर हम डालते तो परमात्मा 8 पैर हमारे लिए आगे आते। थे चाले एक तो मैं चालू 8, थे चाले 8 तो मैं चालू 60। हम अगर 8 पैर आगे आते तो परमात्मा 60 पैर आगे आते हैं। परमात्मा को भी भक्तों की आवश्यकता है। वो भी तो भगत देखते ही रहते हैं कि भाई कौन भजन करता है, कौन मुझे पुकारता है, मुझे भी तो मिलना है। तो हाजिर सो हाजिर खड़ा, जो हाजिर है उसलिए राम जी हाजिर है। और जो गाफल है, जो बेसावत है, जो सोए हुए है,
जो अज्ञानी हैं वो संसार में पड़े हैं, करते रहो करते रहो करते रहो, ये करो वो काम कभी पूरा होता ही नहीं, कभी पूरा नहीं होगा। गाफिल गेला गोला ज्ञान बिन उटी जे संसार। जो गाफिल है, जो अज्ञानी है, जो सत्संग में नहीं आता है, वो संसार के दुख में पड़ा है, और जो सत्संग में आता है वो भजन करके परमात्मा का आनंद ले रहा है। ऐसा अचरज अर्थ सो बूझत हूँ गुरुदेव, जीव शिव एको कया, को पूजे को सेव। ऐसा अचरज अर्थ सो बूझत हूँ गुरुदेव। शिष्य गुरु को पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, ये अचरज की बात है। अचरज नाम आश्चर्य है। ऐसा अचरज अर्थ है, ये ऐसी आश्चर्य की बात है कि मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? जीव शिव एको कहो। आपने कहा है जीव और शिव एक, आत्मा परमात्मा एक है, तो को पूजे को सेव, कौन किसकी पूजा करे जब दोनों एक है? दोनों विभिन्न रहते तो बात समझ में आती थी। जीव और शिव जब दोनों एक है तो कौन किसकी पूजा करे? ये बड़ी आश्चर्य की बात है, और मेरे अंदर ये शंका है, और मैं आपको पूछ रहा हूं। कुण दाणु कुण जाम है, कुण दाता कुण सूर, को मेला को निर्मला, क्या नेड़ा को दूर। कुण दानव कुण जम है। हे गुरुदेव, दानव कौन है और यम कौन है? कुण दाता कुण सूर, दाता कौन है, शूरवीर कौन है, और कोमेला को निर्मला, मैल किसको लगा है, निर्मल कौन है? क्या नेड़ा को दूर, कौन नेड़ा यानी नजदीक है और कौन दूर है? ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये सब तो एक ही है। दानव और देवता दोनों भाई हैं, और इनके पिता कौन थे? कश्यप। कश्यप के बेटे हैं। दानव और देवता दोनों सगे भाई हैं। अब दानव और देवता क्या, यहाँ अगर देखे तो हमारे मन में जो बुरी वृत्ति है ये दानव, और जो अच्छी वृत्ति है देव। यही तो हमारे अंदर तो है, अच्छी बुरी दोनों वृत्तियां। कुण दाता को सुर, दाता भी मन है और शूरवीर भी मन है, मैल भी मन के अंदर है, तो निर्बल भी हम मन से ही हो सकते हैं। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे, मन के कारण हम बंधन में है, मन के हम मुक्त हो सकते हैं। मेला भी हमारा मन है, मन मैल में है, और मन ही निर्मल होता है। जब ये मन भजन में लग जाता है तो मन कितना निर्मल है। मन जब कुसंग में लगता है तो मन के अंदर मैल लगता है। एक कौवा नीचे मरे हुए प्राणी का मांस का टुकड़ा लेके आकाश में उड़ने लगा। अब कौवे के मुख में ये मांस का टुकड़ा देख के बाजों का झुंड उस पे झपट पड़ा, बाज पक्षी का। अब कौवा बेचारा क्या करे, चारों तरफ बाज उसको घेरने लगे। अब वो तो जल्द से जल्द इनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। अब करे तो क्या करे, इतने में
घुघू आया आकाश में और वो कौवे को कहने लगा, अरे ये बाज तुम्हें मार डालेंगे तो मैं क्या करूं, मुझे बचाओ, ये तो मुझ पर झपट पड़ रहे हैं। तो उस घुघू ने कहा, ये तुम पर नहीं झपट पड़ रहे, ये तुमने जो चोंच में मांस का टुकड़ा लेके तुम उड़ रहे हो उसको नीचे गिराओ, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेंगे। ये तुम्हारे पीछे नहीं है, ये तो उस मांस के टुकड़े के पीछे है। कौवे ने उसकी बात मान ली और मांस का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। सारा बाज का झुंड नीचे आ गया और कौवा हो गया मुक्त। इसी प्रकार ये मन की जो सारी हमारी वासनाएं हैं, ये सारे मन के विचार है, इसको हमको त्यागना पड़ेगा। मन के कारण हमारे अंदर मैल है। जब निर्मल होना है तो मन को भक्ति में लगाना पड़ेगा, भजन में लगाना पड़ेगा, मन से दूर होना पड़ेगा। महाराज भी कहते हैं, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे रे। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। उबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर। राम कटे वो तेरे, जब पावे निज देव। राम कटे ओ तेरे, जब निज देव। देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव। राम कते वो तेरे, जब पावे निज देव। मन मारो, मन को मारो, मन को रोको। मन के हजारों विचार है, मन के पीछे मत भागो। माया को छोड़ो, ममता को बस में करो और कुबुद्धि को जला दो, कामना मिटा दो। कैसे मिटाओगे? तो सुरत सांस दिश फेर, ये सुरती को सासा के पीछे लगाओ और रसना से राम राम रटन करो और दोनों श्वास में मथन करो, तब आपको निज भेद मिलेगा। निज यानी हमारे स्वरूप में जाने का भेद तब मिलेगा, घट में ही मिलेगा। लक 84 जीव सो आत्म राम, इन बिन दूजो को नहीं, तीन लोक विश्राम। देखो, बिजली जहाँ पैदा होती है वहाँ से हम तक पहुँचती है हमारे घर में, हम उसकी फिटिंग करते हैं। अब बिजली तो एक है, वही बिजली अगर लाइट को लगाए तो लाइट जलता है। बिजली एक है, करंट एक है। वही अगर हीटर को लगाया तो पानी गर्म होता है, वही बिजली फ्रिज को लगाया तो ठंडा होता है। पानी तो एक है, करंट तो एक है, करंट में कोई अंतर नहीं। फिर ये अलग अलग काम कैसा? तो उसका कारण है उपकरण। जैसा उपकरण आप लगाओगे वैसा उसका परिणाम आपको दिखेगा।
वही अगर हीटर में लगाया तो पानी गर्म होता है, वो हीटर के कारण बिजली तो जो की त्यों है। और वही कूलर को लगा रहे हैं या फ्रिज को लगा रहे हैं तो आपको ठंडा मिलेगा, बिजली तो वही है। इसी प्रकार ये 84 लाख योनि में जितने भी शरीर है उसके अंदर पावर एक है, सबकी आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। मगर वो सांप में है तो वो जहरीला है, शेर में है तो वो सबको खा रहा है, वही गाय बकरी में है तो वो शांत है, वही मनुष्य में है तो वो विवेकवान निकलता है। करण तो एक है, मगर जैसा शरीर है शरीर के साथ उसका वो परिणाम दिखाई देता है। लख 84 जीव सो सोमू आत्म राम। 84 लाख योनि में जितने भी जीव है ये सब राम जी के ही, सब में राम जी रम रहे हैं। एक व्यक्ति गया सत्संग में, भोला भाला था और सत्संग में प्रवचन चल रहा था और काफी ध्यान से वो प्रवचन सुन भी रहा था। आप लोग सुनते हो ऐसा। अब उसने कहा कि सब में ब्रह्म देखना, जितने प्राणी है जीव जंतु है चार खाने में सब ब्रह्म ही है। अब उसने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। गुरु महाराज तो बराबर कह रहे हैं सब ब्रह्म है, तो अब भेदभाव तो है ही नहीं। तो वो गया वापस घर पे, सड़क से जा रहा था और कुछ दूसरे सत्संगी भाई भी जा रहे थे पैदल और सब प्रवचन की बात कर रहे थे कि आज बढ़िया प्रवचन दिया, आज तो अच्छा ज्ञान दिया, सबको समझ में आ गया। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, भागो भागो भागो, हाथी बिगड़ गया है, हाथी बिगड़ गया है, वो तुमको मार देगा। अब बाकी जिसने सुना वो सब हट गए। भाई हाथी है जब कह रहा है तो फिर रास्ते पे क्यों, रास्ते से अलग हो जाए। अब इस व्यक्ति को भी कहा उन लोगों ने कि भाई वो चिल्ला रहा है तो हाथी पीछे आएगा तो तुम भागो। वो कहने लगा अभी तो ज्ञान सुन के आ रहे, सब में ब्रह्म है, मेरे में ब्रह्म है तो हाथी में ब्रह्म है, ब्रह्म को ब्रह्म कैसे मारेगा, मैं नहीं भागूंगा। अभी तो गुरु महाराज ने कहा है। अब वो भागा नहीं, अपनी मस्ती में चल रहा, पीछे से हाथी आया और सूंड में उठा के उसको फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ वो मरा नहीं, काफी उसको लगा इधर उधर, ऐसे वैसे कपड़े साफ किए और कैसे भी थोड़ा पाँव में भी काफी चोट आई थी। दर्द सहते सहते गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज ने पूछा ये क्या हुआ, क्या कहीं कुसंग में गए थे या ऐसा तुम्हारा अवतार हुआ? महाराज ये कुसंग से नहीं हुआ, ये सत्संग से हुआ और आपकी सत्संग से हुआ। भाई सत्संग से तो ऐसा होता नहीं है, तुम्हारा हाल कैसे हुआ? वो ऐसा हुआ कि तुमने कहा था कि सब में ब्रह्म देखना और मैंने सब में ब्रह्म देखा और मेरा ये हाल हुआ। क्या हुआ जरा कहो। कि हाथी पीछे से आ रहा था, वो पगला गया था और हाथी का महावत बेचारा भाग भाग के सबको सावधान कर रहा था, भागो भागो भागो। और मुझे ऐसा लगा कि भाई हाथी में भी ब्रह्म है, मेरे में भी ब्रह्म है, दोनों एक है तो एक ब्रह्म एक दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा। इसलिए मैं खड़ा रहा और हाथी ने मुझे पटक दिया। तो बताओ आपने ये ठीक कहा? तो संत ने शांति से कहा मैंने ठीक ही कहा। और तीसरा एक ब्रह्म था जिसकी बात तुमको माननी थी, अगर उसकी बात मान लेते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। वो जो भागो भागो कह रहा था वो भी तो ब्रह्म ही था, उसकी बात मान लेते।
ब्रह्म ब्रह्म की बात नहीं मानने से तुम्हारी ये हालत हो गई। तो कहने का मतलब सबके अंदर वो राम जी है। इन बिन दूजा को नहीं तीन लोक विश्राम। तीन लोक में सभी जगह राम ही राम है, दूसरा कोई नहीं है। जमदानु क्या देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ओं की उत्पत सबे सुरगर सातल शेष। जमदानु क्या देवता, दानव रहो या देवता रहो या ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े देवता भी क्यों न हो, सबकी उत्पत्ति ओंकार से हुई है। हमारी सबकी उत्पत्ति ओंकार से हुई है। परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी, तांचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी। वाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार ले हुआ, ओंकार करे ले महत पांच तत्व गुण जुआ। उपजी सक्त महातत्माई गुण तीनों प्रकाशा। ये उत्पत्ति की बात आई कि नहीं? परमात्मा से काल निरंजन, काल निरंजन से ओंकार, ओंकार से महतत्व, महतत्व के अंदर शक्ति पैदा हुई और शक्ति से तीन गुण और फिर तीन गुण से बाद ये सृष्टि हुई, फिर हम बने। तो सबकी उत्पत्ति ओंकार से है। सिख धर्म में गुरु नानक साहब कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, सतनाम सत्साई, क्योंकि वो उत्पत्ति करता है। ओंकार से सबकी उत्पत्ति हुई है। इन बिन दूजा को नहीं, वो की उत्पत्त सबे सुरग रसातल शेष। आवत जावत राम हो, दया करे अनेक। जड़ चेतन ज्ञानी गुनी, सब मदवों पेक। आवत जावत राम हो। आवत जावत क्या? ये सांसा आती है जाती है, तो ये सांसों सांसों में राम जी रम रहा है। इसीलिए तो महाराज ने ब्रह्मचारी को कहा है, राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सुपाओ। हट तो किया राम नहीं रीझे, कोई मूर्ख समझाओ। राम हमारे घट में है। कहाँ है? तो वो हमारे रोम रोम में है, हमारी सांसा में है। इसीलिए तो हमको सांस उसास में राम राम रटन करना है। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। तो आती जाती श्वास में वो राम जी है और वही दया करने वाले हैं। चार कृपा चाहिए और इसमें तीन कृपा तो लगभग हो ही चुकी है अगर हमारा अपना विचार करें तो। पहली कृपा हमको मनुष्य जन्म मिला, भरत खंड में मिला। राम जी की कृपा हो गई सब पर। अगर पाकिस्तान में या उधर अरब राष्ट्र में चले जाते तो कहाँ भक्ति करते? अल्लाह। पहली कृपा हो गई, हमको मनुष्य जन्म मिला, भरत खंड में मिला। मृत्यु लोक में भरत खंड में मनुष्य जन्म मिलना ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। ये बहुत बड़ा भाग्य हमको मिला। दूसरी कृपा हमें सदगुरु भी मिले कि सदगुरु मिल गए। और तीसरी कृपा हमको मोक्ष का आसान रास्ता भी सदगुरु ने बता दिया। सांसों सांस में राम राम करने का भेद भी दिया। ये तीन कृपा तब तक काम में नहीं आएगी जब तक चौथी कृपा नहीं हो। चौथी कृपा हमें अपने स्वयं पर कृपा करनी है।
हमको समर्पण होना है, हमको भजन करना है। अगर समर्पण करेंगे, भजन करेंगे तो ये 3 कृपा हमारे काम की है। तो महाराज कहते हैं भीतर अपने आप पर दया करना पड़ेगा। अपनी जीवात्मा को ये 84 में नहीं जानी चाहिए, इसके लिए भजन सत्संग करनी पड़ेगी। ये दया जब तक नहीं होगी, वो 3 दया करने वाले उनका लाभ नहीं मिलेगा। जड़ चेतन ज्ञानी सुनो सब मद होऊं, पेग सबके अंदर वो चेतन तत्व है। इन्हीं शब्दों के